नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका ये जो वीडियो है यानी जो हमने पिछला थ्योरी पढ़ा था उससे संबंधित उससे रिलेटेड दिव्यांगता के क्षेत्र में या विशेष शिक्षा के क्षेत्र में क्वेश्चन यहाँ आपको मैं करवा दे रहा हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के जो विशेष शिक्षक भर्ती जिसमें 58 पोस्ट है के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ज़रूर इसको अंत तक देखिए और इसको आप समझने और जानने का प्रयास करिए, क्योंकि ये काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ से निकल कर आएँगी, जो कि आपके लिए काफ़ी नई चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप एक पोस्ट के लिए एक शिक्षक बनकर वहाँ पे आप दिव्यांग बच्चों के लिए एक अच्छा कार्य कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जो संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया था? तो आपका चाहे 1975, 1981, 1992, 2006। तो ऑप्शन हमारा यहाँ देखिए आपके सामने दिया हुआ है, क्या बी यानी 1981 में क्या किया है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस वर्ष घोषित किया था। फिर आगे हम चलते हैं कि UNCRPD का पूर्ण क्या है? तो हमारा पहला ही ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो ये हमारा आंसर हुआ यानी पहला ए। ठीक, फिर आगे हम चलते हैं कि भारत ने UNCRPD का हस्ताक्षर कब किया और इसकी पुष्टि कब हुई थी? तो जैसा कि आपका दिख रहा है 2007 में, यानी ऑप्शन बी 2007 में इसकी पुष्टि हुई आपका किसकी? UNCRPD की। और फिर क्या है? salamanca घोषणा 1994 का मुख्य बिंदु क्या था? तो ऑप्शन हमारा सी है यानी समावेशी शिक्षा है। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि salamanca घोषणा 1994 किससे संबंधित है? तो चार ऑप्शन आपके सामने रहेगा, केवल नेतृत्व से, व्यवसायिक से। तो आपका ऑप्शन आएगा समावेशी शिक्षा से। फिर आगे हम चलते हैं, बात करते हैं कि प्राचीन काल में किस सभ्यता में विकलांग बच्चों को पहाड़ियों से फेंक दिया जाता था? तो सिंधु घाटी, मौर्य काल, स्पार्टा, गुप्त काल। तो आपका आंसर आएगा स्पार्टा, यानी आपका स्पार्टा में दिव्यांग जो विकलांग होते थे उन्हें पहाड़ियों से फेंक दिया जाता था। और फिर क्या है? भारत में भारतीय पुनर्वास परिषद RCI की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये सभी लोग जानते हैं 1986 को, यानी ऑप्शन ए रहेगा आपका 1986। ठीक, सॉरी, हाँ ये यहाँ पे 1992 आपका 1992 RCI की स्थापना हुई थी। ठीक, तो अब फिर आपका हम आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विकलांगों के लिए सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन बी है आपका बी, यानी अनुच्छेद 41 जो है ये कहता है कि जो विकलांग होंगे उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। फिर है PWD एक्ट 1995 में कुल कितनी श्रेणियाँ शामिल किए गए थे? तो 1995 के उसमें केवल 7 प्रकार की विकलांगताएँ थीं। तो यहाँ पे आपका 7 प्रकार की दिव्यांगताएँ थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं, RPWD एक्ट 2016 में भारत में कब लागू हुआ? तो ऑप्शन है 15 जून 2017 को हुआ था। ठीक, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर चलते हैं, विश्व विकलांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, ये सभी को पता है, 3 दिसंबर। फिर आगे चलते हैं हम, दिव्यांगता की मॉडल। ठीक, तो इस पर आता है, किस मॉडल के अनुसार दिव्यांगता ईश्वर का प्रकोप या पापों का फल माना जाता है? तो ये आपका आ जाता है नैतिक, यानी कि सी। यानी इसमें क्या कहा जाता था? ये दिव्यांग कहीं ईश्वर ने इसको ऐसा बना के भेजा, कोई पाप किया था, ये किया वो किया था। ठीक, उसके बाद आगे हम चलते हैं कि दिव्यांगता व्यक्ति की समस्या क्या है? दिव्यांगता व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि समाज की प्रथाओं का परिणाम है। किस मॉडल पर आधारित है? तो ऑप्शन है बी, सामाजिक मॉडल पे है। ठीक, यानी उत्तर हो जाएगा बी। फिर हमारा क्या हो जाएगा? चिकित्सा मॉडल में मुख्य ध्यान किस पर होता है? तो आपका आ जाएगा आंसर सी, यानी उपचार पुनर्वास पर आ जाएगा। और फिर दान चैरिटी मॉडल किस दिव्यांग व्यक्ति को किस रूप में देखता है? यानी कि जो मॉडल चैरिटी वाला, दान वाला है, वो किस रूप में देखता है? यानी कि दया और पात्र, यानी आंसर बी हो जाएगा, दया पात्र पे। फिर यानी आपको आता है ICF मॉडल को किसने विकसित किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, यानी WHO ने उसको मॉडल बनाया था। फिर आपका आता है बायो साइको सोशल मॉडल किन दो मॉडलों का मिश्रण है? यानी कि आपका जो बायो सोशल मॉडल है किसके दो मॉडल का है? बी, यानी चिकित्सा का और सामाजिक का, दोनों का मिश्रण है। और आपका आता है फिर अधिकार आधारित मॉडल का मुख्य जो किस पे आधारित है? तो ऑप्शन सी, यानी गरिमा और समानता पर आधारित है, यानी उत्तर सी हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं, किस मॉडल के तहत रैंप और साइन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाता है? तो ये भी आ जाएगा सामाजिक मॉडल पे, उत्तर भी आ जाएगा। फिर आर्थिक मॉडल दिव्यांग को किस संदर्भ में देखता है? तो ये क्या होता है? कार्य क्षमता पे, यानी कि आगे हम देखते हैं तो जो आर्थिक मॉडल दिव्यांगता का है ये किस पे आधार करता है? कार्य क्षमता, यानी बी हो जाएगा उत्तर। फिर भारतीय पुनर्वास अवधारणा का किस मॉडल से जुड़ी है? जो भारतीय पुनर्वास है उसकी अवधारणा किससे संबंधित है? तो हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित है। शब्दावली और वर्गीकरण जो है एक इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो क्या WHO 1980 के अनुसार क्षति का स्तर क्या है? यानी क्षति किसे कहते हैं? तो अब तो अंग या शरीर का स्तर। ठीक है, यानी उत्तर हो जाएगा बी।
फिर हमारा आगे कार्य करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है, यानी कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसको हम कहते हैं अक्षमता। यानी कि अक्षमता क्या हो गई, वो कार्य नहीं कर पा रहा है। क्षति क्या है, यानी किसी अंग की कमी हो जाना, वो क्षति है। ठीक। और हैंडीकैप्ड क्या होता है, यानी कि समाज की जो मानक है, जो कार्य कर सकने में अक्षम है, तो हैंडीकैप्ड हो जाता है। बीमारी मतलब रोग होता है। ठीक। फिर हैंडीकैप्ड भाषा का संबंध किससे है, देखिए नीचे आ गया, यानी कि आपका सी, यानी समाज के वातावरण के जो कार्यों को नहीं कर पाता, जैसे कि कोई नौकरी में हो गया, या कोई अगर पैर से विकलांग है तो वो चल नहीं पा रहा है, समाज में घुल मिल नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर उसके समाज में वो क्षमता दिखने को मिल रही, तो हैंडीकैप हो जाएगा। तो इसी तरह से उसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक। फिर आगे चलते हैं, बेंचमार्क। ठीक। यानी कि आपका जो दिव्यांगता का बेंचमार्क रखा गया, कितना रखा गया है, 40%, यानी 40% रहेगा तब उसे हम दिव्यांग कहेंगे और उसका प्रमाण पत्र बनेगा। तो दोस्तों इतना ही, बहुत ही जल्दबाजी में वीडियो, इतना ही बस। और आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इससे संबंधित जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एससी के विषय शिक्षक से संबंधित 65 नंबर के जो दिव्यांगता के क्षेत्र में समावेशी क्षेत्र में क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक हम क्वेश्चन आपके सामने लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।